दोस्तों, हर युवा चाहता है यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक करके आईएएस बने। इसके लिए सभी एस्पिरेंट्स अपने अपने तरीके से रणनीति बनाते हैं। कुछ युवा इसके लिए स्कूल और कॉलेज में ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स चूज करते हैं, तो कुछ साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड से होने के बाद भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। तो वहीं कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी होते हैं जो इंजीनियरिंग या मेडिकल में अपना करियर बनाने के बाद यूपीएससी की तरफ आते हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि यूपीएससी करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लें जिससे यूपीएससी का एग्जाम दे सके, तो बहुत से लोगों का आंसर होगा ह्यूमैनिटीज। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपीएससी में हमें ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ने होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपीएससी में हमें ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स के सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ने होते हैं। तो इसलिए सभी लोगों की धारणा बन गई है कि यूपीएससी के लिए आपका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज से होना चाहिए, और इस वजह से एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके लिए आईएएस का करियर ठीक है या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आईएएस का करियर आपके लिए सही है या नहीं। दोस्तों, अगर आप ह्यूमैनिटीज को छोड़कर साइंस या कॉमर्स से हैं तो आप भी आईएएस बन सकते हैं और बेहतर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। लेकिन अभी भी आपको लगता है कि इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में होने की वजह से आप यूपीएससी के सिलेबस में पिछड़ जाएंगे, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक डाटा के अनुसार हर साल आईएएस का एग्जाम पास करने वाले एस्पिरेंट्स में साइंस बैकग्राउंड के एस्पिरेंट का प्रदर्शन काफी अच्छा होता है। आर्ट्स और साइंस के एस्पिरेंट की अच्छी टक्कर भी होती है। जहां आईएएस एग्जाम को पास करने वाले एस्पिरेंट में 8 से 37.7% एस्पिरेंट एग्जाम क्रैक करते हैं, तो वहीं इंजीनियरिंग करने वाले एस्पिरेंट की संख्या थोड़ी ज्यादा होती है, जो कि 40% के आसपास होती है। वहीं सबसे अच्छा प्रदर्शन मेडिकल साइंस के एस्पिरेंट का होता है, जिनका सक्सेस रेट 42.3% होता है। तो दोस्तों, अब तक आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आईएएस बनने के लिए आपका बैकग्राउंड मायने नहीं रखता, बल्कि आपकी तैयारी मैटर करती है। दोस्तों, अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आईएएस बनने के लिए एस्पिरेंट्स के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। नंबर 1, लीडरशिप। एक एस्पिरेंट के अंदर किसी भी काम को संभालने और सभी प्रकार की जिम्मेदारियों को उठाने का गुण होना चाहिए। जिम्मेदार एस्पिरेंट एक अच्छा लीडर भी होता है और सिविल सेवक के रूप में काम करने के लिए एस्पिरेंट के अंदर यह गुण होना ही चाहिए। नंबर 2, हार्ड वर्किंग और कमिटेड। आईएएस एस्पिरेंट मेहनती होना चाहिए, जिससे बड़ी से बड़ी परेशानियों में भी वह अपने काम को सही ढंग से मैनेज कर पाए। साथ ही एस्पिरेंट काम के प्रति दृढ़ व्यक्तित्व का भी होना चाहिए, यानी जो वह कहे उसे करने की भी हिम्मत दिखाए। नंबर 3, ईमानदार। एक आईएएस एस्पिरेंट के अंदर सबसे जरूरी गुण होना चाहिए, वह है ईमानदारी का। एस्पिरेंट ईमानदार होगा तभी वह अपनी ड्यूटी को ठीक से कर पाएगा। नंबर 4, गुड कम्युनिकेशन स्किल। एक आईएएस आईआरएस अधिकारी को बहुत से अलग अलग लोगों से कम्युनिकेट करना होता है, जिसके लिए जरूरी होता है उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, जिससे वे अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकें। नंबर 5, हटकर सोचना। एक आईएएस एस्पिरेंट की सोच सबसे हटकर होनी चाहिए, ताकि किसी भी सिचुएशन में अगर किसी को कोई रास्ता नजर ना आए, उस सिचुएशन में भी वह कोई युक्ति सोचकर रास्ता निकाल ले। तो दोस्तों, अब आपको तय करना है कि आपकी पर्सनैलिटी एक आईएएस अधिकारी बनने के लिए फिट है या नहीं। अगर नहीं है तो इसे आप कैसे सुधारें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए विषय के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।